नमस्कार। आज समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं फरहीन। असमंजस खत्म, कल से 3 चरणों में पुलिस भर्ती परीक्षा। जम्मू कश्मीर सेवा चयन भर्ती बोर्ड JKKSSRB की ओर से करवाई जा रही पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के रविवार से 3 चरणों में होगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से आयु वर्ग में छूट की मांग की थी। इस बीच मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने बैठक कर सभी संशय दूर करते हुए इस मामले में आगे बढ़ने का फैसला किया। कांस्टेबल के 4002 पदों के लिए 5.5 लाख से अधिक उम्मीदवार। हिजबुल के आतंकियों को संबंध रखने में सरकारी शिक्षक व फार्मिस्ट बर्खास्त। राष्ट्रवादी लोन की हत्या में शामिल था स्वास्थ्यकर्मी नायका। पौनी में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोले, प्रदेश में आतंकवाद पूरी तरह खत्म करेंगे। उपराज्यपाल ने बलिदानी जवानों को दी श्रद्धांजलि। अति विष्णु महायज्ञ में भी हुए शामिल। युथिका के लिए हिमाचल और भरोहास नाटक के लिए जम्मू को मिला पुरस्कार। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के रणवीर परिसर कोट भलवाल में 2 दिवसीय रूपक महोत्सव का समापन। महिला वकील तय करेंगी किसके सिर सजेगा जीत का ताज। बार एसोसिएशन के चुनाव में प्रत्याशी हर वर्ग के वोट को साधने में जुटे हैं। कुल 18 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें सिर्फ उप प्रधान पद के लिए अकेली महिला उम्मीदवार दीपिका महाजन मैदान में है। उन्हें महिलाओं के वोट से खासी उम्मीद है। बढ़ सकती है 100 और वोटरों की संख्या। 200 निवेशक करोड़ों के निवेश के लिए तैयार, बजट की दरकार। जम्मू कश्मीर में 971 निवेशकों में ही खत्म हो गया 28,400 करोड़ का औद्योगिक पैकेज। 46,600 करोड़ रुपए के योजना विस्तार में अटकी निवेशकों की उम्मीद। पूर्वी सीमा पर उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर ध्यान दे सुरक्षा एजेंसियां, कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। डीजीपी सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर की स्थिति पर जताया संतोष। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में सुरक्षा संस्थान की भूमिका अहम। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बताया कि 25 नवंबर तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक लाभार्थियों के लिए लगभग 14 लाख आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाए गए हैं। संसद में हंगामा। 4 दिन में लोकसभा में 1 घंटे और राज्यसभा में 75 मिनट हो पाया काम। अदानी, संभल व मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के शोर शराबे से नहीं चली संसद। दोनों सदनों की बैठक अगले सोमवार तक टली। लोकसभा में भी कार्यस्थगन प्रस्ताव पेश। हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को रोके बांग्लादेश भारत। ढाका में इस्कॉन विरोधी प्रदर्शनों पर भारत का सख्त रुख, कहा लक्षित हमले अस्वीकार्य। ढाका में इस्कॉन के खिलाफ हुआ प्रदर्शन, पाबंदी की मांग। और अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सुरेखा राजपूत। धन्यवाद फरहीन। सव्वाल से सतवारी तक का सफर 25 मिनट में होगा तय। दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे के 6 लेन वाले फ्लाईओवर का काम 65% हुआ पूरा। मार्च तक 4 लेन शुरू करने की तैयारी। जम्मू संभाग में 150 से ज्यादा आतंकी मददगारों की पहचान। 5 दिन में खंगाले 200 ठिकाने। आतंकी नेटवर्क तोड़ने के लिए पुरानी रणनीति पर काम कर रही पुलिस। मेंढर में पुलिया के नीचे मिली संदिग्ध सामग्री से निकले पटाखे। 15 घंटे बंद रहा पुंछ मेंढर मार्ग। शरारती तत्वों के खिलाफ मामला दर्ज। और अब खेल समाचार। हिमाचल प्रदेश ने जम्मू कश्मीर को 3 विकेट से हराया। मुंबई में चल रहा है सैयद मुश्तक अली T20 ट्रॉफी क्रिकेट मैच।
अभ्यास मैच से होगी एडिलेड टेस्ट मैच की तैयारी। प्रधानमंत्री एकादश के खिलाफ दिन रात्रि मैच आज से। रोहित के बल्लेबाजी क्रम पर भी नजर। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल अपनाए, नहीं तो उसके बिना होगी चैंपियंस ट्रॉफी, कहा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने। शीर्ष वैश्विक संस्था के तेवर कड़े, पीसीबी के अड़ियल रवैये के कारण बोर्ड की बैठक टली। हार्दिक ने एक ही ओवर में बनाए 28 रन, बड़ौदा जीता। 23 गेंद में 47 रन की पारी खेली, त्रिपुरा को हराया। आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार शनिवार को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। कल दिन का अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:27 पर और कल सूर्योदय 7:15 पर होगा।